एसएससी स्टेनो 2023 में लगातार कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने 12 अक्टूबर को एग्ज़ाम दिया हुआ था और ये जो पेपर आप देख रहे हो ये 12 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट है। तो 2024 के जितने भी कैंडिडेट हैं आप सभी को आज मैं रीजनिंग का जो पूरा पेपर है वो प्रीवियस ईयर का मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। जितने भी एसएससी स्टेनो 2024 के जो भी स्टूडेंट हैं वो सभी ध्यान से इस पूरा वीडियो को देखें, क्योंकि यहाँ पर आपको ये जितने भी आपके रीजनिंग के आपके 12 अक्टूबर को फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो अब एक एक करके हम नीचे चलेंगे। तो अगर यहाँ पे आपको दिया गया है, कई लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन में इशू आता है जो आज आपके सभी के क्लियर हो जाएंगे। ध्यान से और अच्छे से वीडियो को देखिएगा कैसे क्या क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो सलमान अपने कार्यालय से चलना चालू करता है और दक्षिण की ओर। तो जब भी आप बैठे हो ना जहाँ पर भी क्लासरूम में, तो पहले ही आप ध्यान कर लो कि भैया क्या कैसे क्या, जैसे यहाँ पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ सब मैंने कर लिया, तो पहले से आप करके रखो। दक्षिण की ओर 29 किलोमीटर, तो साउथ में 29 किलोमीटर यहाँ पे गया। फिर दाएँ मुड़ा 16 इधर जाएगा, फिर दाएँ मुड़ा 29 इधर जाएगा और अंत में दाएँ मुड़ के 13 इधर आता है। फिर वह एक सीधी रेखा में अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है। अब यहाँ पे पूछा सीधी रेखा में, अगर यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है, जैसे आपने अभी देखा ये गया ये गया ये गया फिर ऐसे आके, तो ये आपका 29 है, ये तुम्हारा कितना हो गया 16 हो गया, ये 29 हो गया, ये तुम्हारा कितना हो गया 13 हो गया। तो यहाँ से चला था तो यहाँ से ये कितना है 3 किलोमीटर और ये 29 इक्वल है, तो 3 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया 3 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट आपको दिख रहा है कि असंगत आपका कौन सा है। तो देखो असंगत के लिए सिंपल होता है, आपको पता भी होगा 11, 3, 14, 5, 19। ठीक है, यहाँ पे KNS है, तो यहाँ पे 11 है, 14 है, 19 है, तो 11, 3, 14, 5, 19, 3 और 5 का यहाँ पे आया। यहाँ देखते हैं तो QTY में, Q में हो गया 17, T में हो गया 20, Y में हो गया 25, तो 17 और 3 20, 20 5 25। तो देखो यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी सेम जो वो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं BEJ। तो B हो गया 2, E हो गया 5, J हो गया 10, तो 3 यहाँ पे 5 यहाँ पे, ये भी सेम है। GLP देखते हैं, GLP तो G तुम्हारा कितना हो गया 7, L हो गया 12 और P हो गया 16। तो 7, 5, 12, 4, 16, ये वाला नहीं होगा, तो ये वाला असंगत है। बात समझ में आ गई। ध्यान में ये चीज़ आप सभी को रखनी होती है, जब भी आप कभी कोई भी सवाल आप करते हो तो वहाँ पे पहली चीज़ तो अल्फ़ाबेट का जो ऑर्डर है, अगर आप नए स्टूडेंट हो फ्रेशर हो तो अल्फ़ाबेट का जो ऑर्डर है वो तैयार होना चाहिए। A1, ठीक है, B2, इस तरीके से, T मतलब 20 हो गया, इस तरीके से आपको तैयार होना चाहिए, ये ध्यान में रखना। अब इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं। तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिया गया है कि ये आपको जो सवाल है कि भाई पैटर्न पूरा आपको एक दिया गया है और आपको बताना है कि कौन सी आकृति जो है वो यहाँ पर आपकी आनी चाहिए। तो सिंपल है कि कोई भी इनमें से एक इमेज पकड़ लो। मान लो हमने दिल पकड़ लिया, दिल यहाँ से इधर रिप्लेस हुआ, फिर इधर से इधर रिप्लेस हुआ, फिर इधर से क्या हुआ इधर रिप्लेस हुआ, और अब इधर से किधर रिप्लेस होगा इधर होगा। अब ऑप्शन देखो, इधर होगा तो दिल कहाँ पे आना चाहिए यहाँ पे आना चाहिए। तो ऐसे में कौन कौन से ऑप्शंस आपके होंगे, पहले वाले में आपका नहीं है, दूसरे वाले में आपका है, तीसरे वाले में आपका नहीं है। ठीक है, अब इसी में अगर हम चौथा अगर हम नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो चौथे वाले में भी आपका क्या है ऊपर है, तो यहाँ पे हमारा होना चाहिए था, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। बात समझ में आ गई। किसी को भी कोई दिक्कत है आप सभी पूछ सकते हो। अब हम नेक्स्ट आते हैं, दिया गया है कि बिंदु ए। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल हो जाते हैं, कई बार कैंडिडेट्स को दिक्कत होती है। तो भाई यहाँ पर ध्यान में रखना है कि आपको डायरेक्शन का जो सेंस है वो आपको होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था अभी एक क्वेश्चन कि यहाँ पे ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया। अब क्या कह रहा है कि बिंदु ए बिंदु बी के 30 मीटर पूर्व में है। मान लो यहाँ पे बिंदु बी जो है वो यहाँ पर है, ठीक है, तो बिंदु ए जो है वो बिंदु बी से, तो पूर्व में जाने के लिए पूर्व किधर है इधर है ना, तो इधर होगा आपका तुम्हारा बिंदु ए, इधर होगा। ठीक है, इधर ये आपका बिंदु ए हो गया, सीधी रेखा में रखेंगे तो ये जो है कितना है 30 मीटर पूर्व में है। बिंदु सी बिंदु ए के 43 मीटर दक्षिण में है। अब दक्षिण किधर होगा, अगर ए के सापेक्ष कह रहा है, सी से ए के सापेक्ष कह रहा है ना, तो कहाँ होगा नीचे साइड में। तो सीधी रेखा में यहाँ पे सी कर लेते हैं, ये कितना हो गया 43 हो गया। बिंदु सी बिंदु डी के 45 मीटर पूर्व में है। बिंदु सी जो है बिंदु डी के 45 मीटर पूर्व में है। समझो बात को, बिंदु सी बिंदु डी के
45 मीटर पूर्व में है। तो सबसे पहले तो डी की पोजीशनिंग ऐसी हो जिससे सी जो है वो पूरब में आए। तो सी कैसे पूरब में आएगा? सी तुम्हारा तब आएगा जब डी जो है वो अब तुम्हारा पश्चिम दिशा में होगा। तो ये तुम्हारा किधर आ गया? इधर आ गया, ये सी हो गया। फिर बिंदु ई बिंदु डी से 14 मीटर दक्षिण में है। तो बिंदु ई बिंदु डी से, तो बिंदु ई जो है डी से 14 मीटर जो है दक्षिण में है। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया? यहाँ पे तुम्हारा ई आ गया। ठीक है, तो बेसिक तरीके से अगर आप देखोगे तो इस तरीके से जो पूरा फिगर हमारा है वो बना हुआ है। ठीक है, ये फिगर हमारा जो है वो हमारा बना हुआ है, ध्यान में रखिएगा। इस तरीके से कुछ जो फिगर है वो हमारा आया है। और किस तरीके से है? 30 आ गया, 43 आ गया, 45 आ गया। ठीक है, और इसके बाद तुम्हारा कितना आ गया? 45, फिर क्या है? 14 आ गया। अब बिंदु एफ बिंदु ई के 35 मीटर पूर्व में है। तो बिंदु एफ ई के पूर्व इधर होगा ना, बिंदु एफ बिंदु ई के 35 मीटर पूर्व में है। अब एफ के सापेक्ष बिंदु बी किस दिशा में है? तो एफ के सापेक्ष बिंदु बी जो है किस दिशा में? आप सभी देख सकते हो कि बिंदु बी से अगर हम देखेंगे तो इस तरीके से हमारा जो डायगोनली है वो हमारा बन रहा है। ध्यान में बस आपको एक चीज़ ये रखनी है कि ये जो डिस्टेंस है ये जो है उसी हिसाब से ग्राफ खींचना है। 45 बड़ा होगा, 30 छोटा है, 35 जो है 45 से छोटा होगा। तो इस तरीके से जो डायगोनली आएगा। अब ध्यान में रखना है कि क्या कह रहा है? बिंदु एफ के सापेक्ष बिंदु बी किस दिशा में है, मतलब बिंदु एफ के सापेक्ष अगर हम एफ को देखें तो बिंदु बी किस दिशा में है? तो किस दिशा में है? इसको मेन सेंटर अगर हम मान रहे हैं तो ये किस दिशा में है? ये तुम्हारा है उत्तर पश्चिम में, नॉर्थ वेस्ट। ये तुम्हारा हो गया नॉर्थ, ये तुम्हारा वेस्ट, तो उत्तर पश्चिम में है। कई कैंडिडेट गलती क्या करते हैं ना, बिंदु बी के सापेक्ष एफ की स्थिति ज्ञात करते हैं। नहीं, सापेक्ष मतलब क्या होता है कि उसी चीज़ को लेना है और जिस चीज़ के दिया गया वो चीज़ आपको कंसिडर करनी है। तो ये क्या हो गया? उत्तर पश्चिम जो हमारा आंसर हो गया। अब किसी को इसमें डाउट है तो आप वहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिख सकते हो कि सर इस क्वेश्चन में मुझे जो डाउट है वो आया। ठीक है, फिर अब आते हैं नेक्स्ट। अब इसमें क्या दिया गया है, समझना बात को, कि कुछ कंबल रजाई हैं। मान लो यहाँ पे कुछ कंबल हो गया, केब से मान लो कंबल हो गया, कुछ कंबल जो हैं वो रजाई हैं, रजाई यार हो गया, कुछ कंबल हैं, कुछ रजाई चादर हैं, कुछ रजाई जो है वो तुम्हारा क्या हो गया? चादर हो गया। ठीक है, अब इसमें निष्कर्ष क्या कह रहा है? सभी रजाई कंबल हैं। तो भैया सभी रजाई कंबल नहीं हो सकते क्योंकि कुछ ही रजाई कंबल हैं, तो ये गलत है। सभी कंबल चादर हैं। सभी कंबल चादर कैसे हो सकते हैं? क्योंकि कुछ कंबल रजाई हैं और कुछ ही हैं, तो अब हो नहीं सकते क्योंकि कुछ कुछ हैं तो नहीं हो सकते हैं। तो ये भी आपका सभी में गलत होगा। तो कौन सा है? ना ही पहला और ना ही दूसरा, दोनों निष्कर्ष आपके नहीं निकलते हैं। ठीक है, फिर इसी हिसाब से अगर हम नीचे आ जाएंगे तो नीचे आप सभी देख रहे हो कि आपको वर्ड दिया गया है, सैक, जूट, बास्केट। किस तरीके से? अब देखो क्या होता है ना, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो सैक, ऐसे सीखे। अब सैक क्या होता है आपका? सैक होता है आपका बोरी होता है, जो आपने बोरी देखी होगी आलू की बोरी। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सैक कहते हैं। अब सैक जो होता है आलू की बोरी किससे बनी होती है? जूट से बनी होती है। या मान लो अनाज की जो बोरी आपके रखे रहती है, जो वाइट वगैरह का जो नहीं रहता, वाइट बोरी रहती है, वो तुम्हारी रहती है। ठीक है, वो तुम्हारा हो गया जूट का। ठीक है, तो बास्केट कैसी बनती है? आपने देखा होगा घरों में बास्केट, जो बसलिया एक तरीके से कहते हैं, जो यूपी वगैरह के हैं उनको पता होगा, वो किसकी होती है? बांस की बनी होती है। बांस किसको कहते हैं? बैम्बू को हम लोग क्या कहते हैं? बांस कहते हैं। ठीक है, उससे बनी होती है, तो वो तुम्हारा यहाँ पे क्या हो गया? बैम्बू। तो ये ध्यान में रखना है कि ये जो क्वेश्चंस है ये आपको कैसे आएंगे, ये जितने ज़्यादा आप सॉल्व करोगे, जितने ज़्यादा आप चीज़ें देखोगे, उस तरीके से जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पर आप सभी के पूछे जाएंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, अब इसी के अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने में अगर आप देख रहे हो यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको दिया गया उस समुच्चय का चयन करिए जिसमें ये इस तरीके से ऐसे पूरा जो है वो आपका दिया गया है। अब यहाँ पे दो जो सेट है वो हमें दिए गए हैं। अब इन दो सेटों में आपको बताना है कि भैया जोड़ तोड़ के क्या कैसा क्या। देखो अब यहाँ पे देखो ये किस तरीके से सेट यहाँ पे दिया गया है, 6, 12, 9, 7, 23, 15। अब किस कैसे क्या सेट का पूरा जो इक्वल है वो आपका पूरा जा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप डिफरेंस से देखोगे, जैसे अभी सबसे पहले क्या करोगे, 6 में 3 गया 9, 6 में 3 जोड़ा 9, 9 में 3 गया 12, ऐसे ही इसमें 7 8 15, 15 8 15 23। तो इस तरीके से यहाँ 3 का है, यहाँ 5 5 जुड़ा हो। अगर यहाँ देखोगे 20 20 40 20 60, ये भी बन रहा है। 14 में 2 गया 12, 12 में 1 गया 13, नहीं। फिर 15 7
15 में 8 गया 7, फिर ऐसे, तो ये एक ही में सिर्फ लग रहा है, बाकी कहीं ना कहीं आपका नहीं लग पा रहा है। तो दूसरा फंडा हम ट्राई करेंगे। तो दूसरा फंडा यहाँ पे आपका क्या लगेगा, इसको और इसको अगर हम जोड़ लें, मतलब 12 और 6 को जोड़ लें, कितना हो गया 18 हो गया, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 18। ऐसे ही 23 और 7 कितना हो गया 30, और 15 का जो आपका दूना होता है, मतलब 9 दूना यहाँ पे होगा, 15 का दूना कितना हो गया तुम्हारा 30 हो गया। तो ये जो सीक्वेंस है ये हमारा लग रहा है। अब ऐसे में देखते हैं 40 20 60, 60 नहीं जा रहा है, 14 12 26, 13 दूना 26। तो ये जो हमारा आंसर है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। बात समझ में आ गई, करेक्ट आंसर जो है ये हमारा होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको जो है, और ये आपको रैंडम ही करने होते हैं, इसी वजह से रीजनिंग जो होता है ना वो आपका बोला जाता है कि भाई आपका खुराफात का जो खेल है वो रीजनिंग का आपका पूरी तरीके से रहता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम सवाल देखेंगे, यहाँ पे आपको दिया गया है 44 4 7 7, यहाँ पे 10 आपका दिया गया। अब ये किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 44 यहाँ पे आपका जो है वो आपको दिया गया है 4 से, तो 4 44 और 4, पहले एक एक स्टेप उतरो। 4 को अगर हम 11 भाग देंगे तो आपका कितना हो गया 11 से आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब 287 और 7 है, तो अगर इसको हम करेंगे तो यहाँ पे 41 से आपका डिवाइड हो रहा है, यहाँ आपका कितने से, यहाँ 11 से आपका डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम देखेंगे 10 का, तो अब ये कैसे होगा, अब ये तो टिपिकल आ गया। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको रैंडम दिमाग लगाना पड़ता है कि यार 11 चौको अगर 4 टाइम 12, जैसे मान लो सोचा कि अगर 4 का ट्रिपल टाइम करते हैं, 4 टाइम 12, 3 आ गया, -1 किया तो 11 आ गया। यहाँ पे अगर हम करें तो 7 त्रिक 21, -1 करेंगे तो 20 आएगा, लेकिन यहाँ पे 41 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो इसमें क्या समझ में आ रहा है कि 4 के नीचे का जो डिजिट होता है, 4 के जस्ट नीचे कितना आता है 3, तो 4 का नीचे के डिजिट में मल्टीप्लाई करके -1 करेंगे तो यहाँ पे 11 आएगा, जो यहाँ पे सेटिस्फाई कंडीशन को कर पा रहा है। सेम ऐसे ही ये वाली कंडीशन 60 के नीचे क्या आता है 6 आता है, तो 7 × 6 -1, तो तुम्हारा कितना आ गया 42 -1 41। तो ये यहाँ पे 41 जो हमारा है वो हमारा अब आ गया। तो 10 वाले में हम कैसे क्या निकालेंगे, तो 10 में छोटा 9 आ गया, कितना हो गया 90 हो गया। 90 में अगर हम 1 घटा देंगे तो हमारे कितना 89 आ गया, और इस 89 का मल्टीप्लाई हम 10 में करेंगे, क्योंकि 41 का मल्टीप्लाई 7 में हुआ है, 11 का मल्टीप्लाई 4 में हुआ है, तो 89 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो आपका कितना होगा 890, जो हमारा आंसर है वो हमारा आ जाएगा। जिसको भी कोई भी डाउट है वो कमेंट सेक्शन में नीचे लिख के पूछ सकता है कि सर ऐसा ऐसा मुझे जो डाउट है वो हमें आया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ देख रहे हो 1 बिंदु 3 बिंदु 5 बिंदु 7 बिंदु, तो यहाँ क्या होगा 9 बिंदु आएंगे। कॉमन है, ये तो बहुत ही ईजी सवाल है, कॉमन है। बात समझ में आ गई, 1 3 5 7 ऐसे करके 9 है, कितना ईजी सवाल था। अब यहाँ पे ये है कि कौन सी आकृति जो है इसमें नहीं। अब सिंपल फंडा क्या होता है ना कि सबसे पहले पूरा सबका देख जाओ, कोई भी एक इसमें वो पकड़ लो। ये त्रिभुज हमने पकड़ लिया, त्रिभुज इनमें से कहाँ पे है, ये वाला इस तरीके से नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाले में भी नहीं मिल रहा है, ये वाले में देखते हैं, ये वाले में ये वाला इस तरीके से जो पॉइंट है वो हमारा आ रहा है। इसमें भी देखेंगे तो इसमें सिर्फ इस तरीके से आ रहा है, ऐसे नहीं आ रहा है। तो ये वाला जो है उस तरीके से भी आप आंसर लगा सकते हो, नहीं तो आप दूसरा चेक भी कर सकते हो। देखो ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे गया ऐसे गया ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे जाके ये आ गया, ये आ गया, और ये ऐसे पूरा आ गया। ठीक है, तो ये जो आंसर है हमारा करेक्ट होगा, ये तुम्हें बस चेक करना पड़ेगा। अब इसमें क्या कह रहा है कि इसकी अलग अलग लंबाई भिन्न भिन्न है, ए केवल 2 व्यक्तियों से लंबा है। ओके ठीक है, कोई बात नहीं है, ए जो है सिर्फ 2 व्यक्तियों से लंबा है। ठीक है, ए सिर्फ 2 व्यक्तियों से जो है वो हमारा लंबा है, और लोग कितने हैं, लोग हैं 7। अब ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि एफ तक 6 नंबर होती है, जी एक 7 हो गया, ध्यान में रखना है। अल्फ़ाबेटिकल जब आप प्रैक्टिस करोगे A 1 2 3 4 ऐसे करोगे तो आपको आ जाएगा, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा। ए 2 व्यक्तियों से लंबा है, तो ए तुम्हारा 2 व्यक्तियों हमने कर दिया। डी केवल जी से छोटा है, मतलब डी जो है वो सिर्फ और सिर्फ जी से ही छोटा है, बाकी और किसी से छोटा जो है वो तुम्हारा नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम रखेंगे कि यहाँ पे डी रखेंगे तो ए भी आ जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, अलग से करते हैं कि डी जो है वो सिर्फ जी से छोटा है, मतलब ये क्लियर हो रहा है कि जी जो है वो सबसे बड़ा है। ठीक है, और हो सकता है कि आपका जी सबसे बड़ा नहीं भी हो, कई सारी कंडीशन हो सकती है, लेकिन ये क्लियर है कि डी सिर्फ जी से छोटा है। ठीक है, एफ जो है वो ए से लंबा है, यहाँ पे हमने एफ कर दिया,
एफ ए से लंबा है लेकिन बी से छोटा है, तो यहाँ पे बीच में बी होगा जिससे एफ जो है वो छोटा होगा। सी जो है वो ई से छोटा है, अब सी जो है वो ई से छोटा है। अब यहाँ पे सी अगर हम बात करें, सी ई से छोटा है, सी ई से छोटा है, ठीक है। तो अब इसके बाद अगर हम इसको पूरा सही से करेंगे तो ये पूरा आएगा, ठीक है, ये पूरा जो है वो हमारा आएगा। समझना बात को, ये पूरा ध्यान से देखना। क्या कह रहा था, यहीं से क्लियर हो गया था कि जी हमारा सबसे लंबा होगा, लेकिन हम एक बार चेक कर रहे थे तो जी सबसे लंबा हो गया, डी सिर्फ जी से छोटा है, फिर एफ बी से छोटा है। इन दोनों में रिलेशन नहीं है, तो इन दोनों में आपको खुद कन्वे करना होगा कि ये दोनों में रिलेशन कहीं ना कहीं आपका होगा। फिर पूछा है कि ई से कितना छोटा है, तो एक ही आदमी छोटा है, एक आंसर हो गया। कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ लेना, आपको बता दूंगा मैं, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब इसके बाद बात करते हैं कि कैसे क्या। देखो ये जो है ये आपका इमेजिनेशन का पूरी तरीके से जो होता है वो इमेजिनेशन पे आता है, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है, पूरा जो भी आपका होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपका इमेजिनेशन से आएगा, इसके अलावा कोई दूसरा आपके पास रास्ता नहीं है। अब ये जो है पहले आपका किधर खुलेगा, इधर को खुलेगा। जब ये इधर खुलेगा तो ऐसे करके आ जाएगा, ये ऐसे करके आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, ठीक है। ये आपको बस इमेजिन करना है, बनाना पेपर में नहीं है, बनाओगे तो पेपर छूट जाएगा, इतना टाइम नहीं होता है। तो ऐसे इमेजिन करो, इस तरीके से ये होगा, फिर इधर एक आएगा और फिर इधर एक आएगा, इस तरीके से। देखो कौन से, इनमें तो ऊपर ऊपर ही हैं, इनमें तुम्हारे सही हैं, लेकिन बाकी चीज़ें देखो इधर 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 इधर, ठीक है। ये वाले में भी इधर है, ठीक है। अगर आप, ये तो गलत ही है, ये वाले में और ये वाले में देखेंगे तो ये वाले में तो ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ नीचे है तो यहाँ पे क्या होगा, ऊपर ही आएगा। यहाँ पे नीचे है तो ये कहाँ जाएगा, ये ऊपर ही आएगा। तो लेकिन ये भी तुम्हारे ये नीचे है, ये गलत है, ये वाली कंडीशन ही गलत हो गई नीचे, ठीक है। अगर हम इसके नीचे आप आओगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी नीचे नीचे पूरा कंडीशन हो गया, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। सिर्फ ये वाली कंडीशन जो है ये पूरी सेटिस्फाई हमारी हो रही है, तो ये वाला जो है वो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट आते हैं, ये आपको पूरा जो सीक्वेंस है वो हमें पूरा दिया गया है कि भैया प्रश्नवाचक चिन्ह को कौन प्रतिस्थापित करेगा। ये आप देख रहे हो 20, 21, ठीक है, 23, 1। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात होती है, यहाँ पे आप कैसे क्या करना है आपको समझना है। 20 हो गया, 21 हो गया, 23 हो गया, इसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जो है वो आपको बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए अगर आप चाहते हो इस तरीके के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाना। अब ये खुद में तो एक बहुत रैंडम ऑर्डर है 20, 21, 23, 1, लेकिन अगर आप सीक्वेंस में देखोगे कि यहाँ पर ये जो है ये 20 नंबर है, T20 20 होता है। फिर यहाँ पे आओगे तो कुछ और होगा, फिर यहाँ पे पहला अक्षर R आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया। तो यहाँ से देखेंगे P हो गया 16, Q हो गया 17, R हो गया 18। तो यहाँ का पहला अक्षर क्या होना चाहिए, 19। तो 19 कौन सा होता है, S होता है। अब देख लो यहाँ पे S है, यहाँ पे S है, अभी 2 ऑप्शन S के हैं। अब दूसरा देखते हैं, U हो गया 21, ठीक है, U कितना हो गया 21, यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे I कितना हो गया तुम्हारा 9, E कितना हो गया 5, A कितना हो गया 1। अब ये तो ऑप्शन जो है ये काफ़ी चेंज हो गया। अब 21 से सीधा 9 आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आगे बढ़ रहा है। मतलब यहाँ पे 21 है तो 21 में आपका जो नेक्स्ट आपका जो वो आएगा, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है 9, 5 और 1 आपका जो रिवर्सिबल में जो है वो तुम्हारा जा रहा है। अब इसके बाद कौन सा ऐसा नंबर आएगा जिसके बाद तुम्हारा जो है वो 9 आएगा और बीच में यहाँ पे आप सभी का जो है वो आप सभी का गायब हुआ है। तो यहाँ पर जो आपका नंबर आएगा ये तुम्हारा आएगा 15 नंबर। क्यों 15 नंबर आएगा, क्योंकि 21 में 6 गया 15, 15 में 6 गया तुम्हारा 9, 9 में तुम्हारा 4 गया 5 और 5 में तुम्हारा 4 गया 1। बात समझ में आ गई। मतलब 21 में 6 गया तुम्हारा 15, फिर 15 में तुम्हारा 6 गया 9, 9 में 4 गया 5 और 5 में 4 गया तुम्हारा 1। तो ये 6, 6 और 4, 4 का सीक्वेंस बन रहा है। तो ये तुम्हारा कितना आ गया, O आ गया। तो यहाँ पे S के बाद U है, यहाँ S के बाद O है, तो ये तुम्हारा जो है वो करेक्ट आंसर जो है वो तुम्हारा हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। आप चाहो तो इससे भी कर सकते हो, जैसे मतलब सेकंड में अगर कोई दिक्कत हुई तो थर्ड वाला देखो 23 हो गया, W होता है 23, 23 के बाद 4 गया 19, 19 के बाद फिर तुम्हारा कितना, नहीं 23 के बाद 4 नहीं गया,
23 के बाद ये खाली है, फिर 19 गया, देखो ये 23 हो गया, ये खाली हो गया, ये 19 हो गया, फिर ये तुम्हारा 17 हो गया, फिर ये 15 हो गया। तो क्या सीक्वेंस है, 15 2 17 2 19 2 21, तो यू यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे एस हो गया, ओ हो गया, यू यहाँ पे आ रहा है, तो डबल क्रॉस चेक हो गया, तो यही वाला आंसर सही होगा। ठीक है, ध्यान में रखना, किसको कोई भी अगर प्रॉब्लम है आप सभी पूछ सकते हो। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो उस शब्द का चयन करो जो तीसरे संबंधित है, दूसरा पहला अक्षर समय ऐसा वैसा। ठीक है, तो घड़ी क्या बताती है, समय बताती है। कंपास क्या बताता है, दिशा बताता है। कॉमन बात है, तो बहुत ही आसान बात है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे कि निम्न से असंगत है, ऐसा ऐसा असंगत का समूह का चयन करना है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन से जो है वो आपको दिए गए हैं। अब इनमें असंगत चयन करना है, तो यहाँ पे दिया गया ई वी के पी आपको दिया गया, तो ई तुम्हारा कितना हो गया 5 हो गया, वी 22 हो गया, के 11 हो गया, पी 16 हो गया। अब ये रैंडम नंबर्स आपको दे दी गई हैं, चलो छोड़ो इसको। नेक्स्ट आता है एच एस एन एम, ये 8 हो गया, 19 हो गया, 14 हो गया, 13 हो गया। अब ये भी रैंडम नंबर है, ये भी रैंडम नंबर है, ये भी रैंडम नंबर है। तब कैसे क्या सॉल्व करेंगे, तो अब यहाँ पे देख रहे हो रैंडम नंबर, लेकिन कुछ तो यहाँ से क्लियर हो रहा है। क्या हो रहा है, 22 में 5 जोड़ेंगे कितना हो गया 27, और 11 में आप 16 में अगर 11 जोड़ें कितना हो गया तुम्हारा 27। मतलब ये दोनों नंबर और ये दोनों नंबर जोड़ के 27 आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे 19 और 8 27, 14 13 27, अरे वाह ये भी बन रहा है। यहाँ देखेंगे जी हो गया 7, टी हो गया 20, तो 27 हो गया। ये हो गया 13 और ये हो गया 14, ये भी 27 है। मतलब ये 3 तो सही बन रहे हैं, तो इसका मतलब चौथा ही जो हमारा है वो हमारा गलत आंसर होगा। तो चौथा ही जो आंसर है वो हमारा गलत होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इस पे आते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसको कौन प्रतिस्थापित करेगा। यहाँ पे सिक्वेंस दिया गया 5 हो गया, 14 हो गया, 17 हो गया, फिर यहाँ पे डैश है, फिर यहाँ पे कितना हो गया 37 हो गया। तो यहाँ पे अगर आप डिफरेंस देखोगे 5 9 5 14, 14 और 3 17, 17 के बाद यहाँ पे खाली, और फिर यहाँ पे तुम्हें डिफरेंस जो है वो यहाँ पे आपको दिया गया। अब इसको कैसे क्या हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा कहीं ना कहीं आपका डिफरेंस जो है वो आपका क्रिएट कर रहा है। तो फिर अब यहाँ पे क्या देखते हैं, क्योंकि आपको दिमाग लगाते जाना है। यहाँ देखोगे 5 और 17 में, तो 5 3 15, 5 3 15 और 2 17 हमने जोड़ा। फिर 17 को अगर हम देखते हैं इस तरीके से सीक्वेंस बनेगा, तो 17 दूना 34 प्लस 3 37। अच्छा ये ऐसा रैंडम बना है। ठीक है, 14 का अगर हम देखते हैं, 14 के यहाँ पे देखोगे तो 14 के हिसाब से तुम्हारा क्या बनना चाहिए, 14 के हिसाब से क्या बनना चाहिए, 14 दूना 28 होना चाहिए। लेकिन फिर भी जो है वो इस तरीके से सीक्वेंस जो है वो हमारा नहीं बन पा रहा है। फिर इसको अगर आप अलग तरीके से देखोगे, जैसा ये है, ये पूरा आपने सीक्वेंस देखा। अब इसमें क्या है कि इसमें कई सारी चीज़ें आपकी हैं, जैसे मान लो 5 हो गया, 14 हो गया, 17 हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं है 37 है। तो आपने पहले एक सीक्वेंस ट्राई किया, फिर अगर आप यहीं पे आप दूसरा सीक्वेंस ट्राई करो कि नहीं, अगर यहाँ पे सोचो कि यहाँ पे 5 दूनी 10 4 14, फिर 14 एक कम 14 3 17, फिर 17 से ये, फिर ये, वो भी आपका सही नहीं बैठेगा। अब क्या किया जाए, अब इसके बाद ट्राई करते हैं बाकी चीज़ों में। यहाँ पे आपका 5 दिया गया है, तो 5 को हम कर लेते हैं 1 का स्क्वायर प्लस तुम्हारा 4, तुम्हारा कितना हो गया 5 आ गया। फिर 1 के स्क्वायर की जगह 2 का आना चाहिए, यहाँ पे 4 लेकिन कैसे आया, तो यहाँ पे हो सकता है कि 4 करके देखें, तो 2 दूना 4 4 8 नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे क्या करें, 4 का डबल अगर 8 कर दें, 2 2 दूनी 4 8 16 नहीं बन रहा है। फिर तो यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ रही है कि 5 को एक और तरीके से लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 1, ये तुम्हारा क्या हो गया 5। तो 14 को फिर हम किस तरीके से हम लिखेंगे, 14 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस, नेक्स्ट अगर आप देखोगे 3 का स्क्वायर प्लस तुम्हारा कितना हो गया, यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 1 5 हो गया, 3 त्रिका 9, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो कितना हो गया 14। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 17 का, तो 4 का स्क्वायर प्लस 1, मतलब ये जो है ये रिपीट हो रहा है रैंडम में, आगे वाला खाली है, तो यहाँ का रैंडम रिपीट होना चाहिए 2 4 और 6 का स्क्वायर 1 37। हाँ, मतलब ये जो है ये आपका सीक्वेंस बन रहा है, तो इधर का सीक्वेंस कहाँ से बनना चाहिए, इधर से बनना चाहिए। लेकिन कैसे क्या बनेगा, 3 के स्क्वायर में 5 कैसे जुड़ा, जो यहाँ पे ये आ गया। तो अगर हम देखेंगे कि 3 त्रिका 9 होता है, और 3 दूना 6 माइनस 1 कर देंगे, तो 9 प्लस यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो ये तुम्हारा 14 बन रहा है। मतलब समझ गए कैसा क्या, 2 3 4, यहाँ पे अगर 5 कर देंगे, 5 का स्क्वायर प्लस
5 इंटू 2 माइनस 1 तो कितना हो गया, 5 25, 5 दूनी 10 में 1 गया 9, तो 25 और 9 कितना आ गया, 34। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, लगभग हो सकता है 12 तारीख वाले में कई सारे स्टूडेंट ने स्किप भी किया होगा। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, 34 जो हमारा आंसर है वो हमारा करेक्ट आंसर है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब ये जो चीज़ें ये आपको अलग अलग वे में ट्राई करनी होगी। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने 1-2 फंडे ट्राई किए हो गया, नहीं, आपको सोचते रहना, दिमाग लगाते रहना, कोई ना कोई फंडा जो है वो फिट बैठेगा। जितना ज़्यादा आप सोचोगे, दिमाग लगाओगे, उतना ही आप अच्छे से इन सारी चीज़ों को कर पाओगे। ये तो बहुत आसान सवाल है। अब इसको आसानी से कैसे करते हैं, देखो ध्यान में रखना है कि स्टार्टिंग का देख लो, F1 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 देख लिया। अब बाकी चौथा जो डिजिट है वो चेंज है। अब देखो F1 T हो गया, यहाँ पे तुम्हारा D हो गया। अब D सब में पहले आ रहा है, तो D में देख लो कौन सा पहले, ये वाला सबसे पहले आ रहा है, A आ रहा है, 6 आ रहा है, तो 4 6 पहले सीक्वेंस देख लो। ठीक है, तो 4 6 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 6 4 आ रहा है, यहाँ पे 4 6 आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 2 जगह 4 6 आ रहा है। ठीक है, तो इनमें देखोगे 4 6 के बाद 3 तो सेम है। नेक्स्ट नंबर, चौथा नंबर तुम्हें चेक करना है। ठीक है, तो सिंपल बात है, तीसरा देख लो, ये ए हो गया, ये ई हो गया, और नेक्स्ट तुम्हारा 3 तो आ ही जाएगा, 3 तो दिख ही रहा है, 3 हो गया। तो फिर इसके बाद वाला क्या होगा कि डी के बाद एल है, फिर डी के बाद यू वाला आएगा, क्योंकि फिर टी वाला आई है और ये है, तो ये वाला दूसरा होगा। 4 6 3 2। अब देखो सिक्वेंस कहाँ है, 4 6 3, यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, ये वाला सही आंसर है। खट से हो गया। ये प्रैक्टिस का पूरा जो गेम है, सारा प्रैक्टिस का पूरा यहाँ पे गेम आपका रहेगा। कुछ स्तनधारी जंतु हैं, यहाँ पे स्तनधारी जो है कुछ, अब ये सवाल जो होते हैं बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस करने चाहिए। ये तुम्हारा हो गया स्तनधारी का, ठीक है, ये तुम्हारा हो गया जंतु का। ठीक है, कुछ स्तनधारी जो हैं वो तुम्हारे जंतु हैं। यहाँ पे दिखा है कि कुछ स्तनधारी जो है यहाँ पे जंतु हैं। सभी जंतु जो हैं वो पक्षी हैं। अब ये जो तुम्हें जंतु दिखाई दे रहा है, इनमें से सभी जो हैं वो तुम्हारे कौन से हैं, पक्षी हैं। सारे जंतु जो हैं वो पक्षी हैं। बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब आपका क्या हुआ कि कुछ स्तनधारी जो हैं वो पक्षी होंगे ही होंगे। ठीक है, तो सभी पक्षी जंतु हैं। ध्यान में एक चीज़ आप सभी को रखनी है कि जब आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि सभी जो जंतु हैं वो पक्षी हैं, तो इससे ये क्लियर होता है कि सारे जंतु पक्षी के अंदर तो आ रहे हैं, लेकिन सारे पक्षी जंतु के अंदर क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे कुछ ऐसे खाली स्पेस भी होगा, यहाँ मतलब इधर भी कुछ ऐसे पक्षी होंगे जो जंतु के अंदर में नहीं आ रहे हैं। तो कुछ पक्षी, अब देखो दो चीज़ें होती हैं, यहाँ से दो वाक्य क्लियर हैं कि सभी जंतु जो हैं वो पक्षी हैं। ठीक है, लेकिन अगर कह दिया जाए कि सभी पक्षी जंतु हैं, नहीं है, यहाँ पे सेंटेंस क्या हो जाएगा, कुछ पक्षी जंतु हैं। ध्यान में रखना है, रिवर्सिबल में जब आप करोगे तो कुछ वाला वर्ड जो है आएगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो ये वाले भी तो पक्षी हैं, तो ये तो जंतु है नहीं, तो ये ध्यान में रखना। तो पहला निष्कर्ष गलत हो गया, कुछ स्तनधारी पक्षी हैं। तो यहाँ पे स्तनधारी जो है वो कुछ जंतु हैं और पक्षी जंतु में पूरे हैं, तो कुछ स्तनधारी जंतु होंगे ही होंगे। तो दूसरा निष्कर्ष जो है वो हमारा सही आएगा। ध्यान में रखना है कि निष्कर्ष आपको निकालना बहुत अच्छे से जरूरी है। अब ये वाला सवाल बहुत आसान होता है, जो मैथ के बैकग्राउंड के नहीं उन्हीं को शायद कोई दिक्कत करे। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने में ध्यान में रखना होता है कि सबसे पहले जो डिवीजन होता है उसको क्रॉस करते हैं कि भैया डिवीजन हमारा बिल्कुल सही बैठना चाहिए, वो सही होना चाहिए। डिवीजन यहाँ देखते हैं, यहाँ कहाँ पे डिवीजन है। ठीक है, डिवीजन यहाँ पे आप देख रहे हो, ये तुम्हारा यहाँ पे एक डिवीजन आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। अगर हम देखेंगे कि 4 में 2 गया, -2 आ गया, यहाँ पे 6 दूनी तुम्हारा कितना हो गया, 12 हो गया, क्योंकि पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो गया, 22 82 तुम्हारा कितना हो गया, तुम्हारा 104 तुम्हारा हो गया यहाँ पे। ठीक है, 104 - 12 तुम्हारा कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। 92 भागित -2। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। पहले ये वाला ब्रैकेट जो है वो हमारा सॉल्व होगा, ये वाला जो लगा हुआ है, फिर इससे जो मटेरियल जो हमारा निकल के 92 आया, यहाँ से डिवाइड होगा, यहाँ पे -41 आ गया, इंटू 2 -82 आ गया। ये तो 24 आना चाहिए, नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि आपको कॉमन बात है, दो चिन्हों को बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि भैया माइनस और प्लस को पहला ही है, तो पहला माइनस प्लस को करके देखें, यहाँ प्लस हो गया और यहाँ पे तुम्हारा कितना हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, और यहाँ माइनस हो गया, बस है। 4 2 कितना आ गया, 6 आ गया, भागित। अब इसको सॉल्व करेंगे, 6 दूनी 12 प्लस 22 82 कितना हो गया, 60 60 12 कितना हो गया, 72। ये ब्रैकेट लगा हुआ था, 72 भागित 6 कितना आ गया, 12, और ये इंटू में 2 कितना हो गया, 24। तो 24 24 इक्वल हो गया, मतलब पहला ही आंसर जो हमने चेक किया वो सही है।
ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी होती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको सवाल देगा, ये सिंपल, ये वाले जितने भी होते हैं ना बहुत ही सिंपल सवाल जो होते हैं हमारे होते हैं। अब कैसे क्या सिंपल सवाल होते हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो इसमें क्या रहता है कि आप सिर्फ आकृति इसमें ढूंढो। अगर आप यहाँ पे देखोगे ऐसे करके, अगर ये वाला देखोगे इसमें कहीं बीच में लाइन आई है, फिर ऐसे तो गई नहीं है, ऐसे गई है लेकिन ये इधर तक घूमी है नहीं। ये वाला देखेंगे ऐसे आया है, ऐसे गया है, ऐसे आया है, ऐसे गया, ये सही, ये वाला आंसर हो गया सही। सिंपल से सवाल, ये वाले बहुत सिंपल सवाल होते हैं, ट्रिपिकल होते हैं। ये 3-3 के सेट वाले जो सवाल तुम्हें होते हैं ना वो ट्रिपिकल होते हैं। अब देखो जैसे ही मैंने इस सवाल को देखा खट से सॉल्व हो गया, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करते हो ये सवाल सॉल्व होते हैं। अब कैसे क्या सॉल्व हो गया समझना बात को। हमने ये देखा हमें 625 ध्यान है कि किसका स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर 25 का स्क्वायर है तो 25 कैसे लाया जाएगा, तो 30 में 5 घटा दो, कितना आ गया, 25 आ जाएगा। नीचे वाला देखते हैं क्या फिट बैठ रहा है, 225 किसका स्क्वायर होता है, फटाफट से बताओ कमेंट सेक्शन में, किसका होता है 225, 15 का स्क्वायर होता है। 15 कैसे आएगा, 20 में 5 घटा देंगे, मतलब ये इसमें घटा रहे हैं और इसको स्क्वायर कर रहे हैं। तो यहाँ देखेंगे 24 में 8 गया 16, 16 का स्क्वायर 256, यही होगा आंसर। पहले ही बैठ गया खट से हमारा। आगे बढ़ते हैं, देखो ये वाला सवाल। अब ये जो है ये आपका क्या है, आपका सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल है। सीटिंग अरेंजमेंट के चैप्टर से आया कि 7 व्यक्ति जो हैं, तनु, रीना, बीना, फलाना, ये वो पूरा दिया गया है। तो तनु जो है, अब कैसे क्या करते हैं इसका समझने करने का फंडा देख लो। ठीक है, कुछ नहीं करना है, जैसा सवाल कह रहा है उसी तरीके से बिल्कुल चलते रहना है। तनु के बाईं ओर 2 व्यक्ति बैठे हैं, यहाँ पे तुम्हारा जो है वो तनु है। ध्यान में रखना है कि किस तरीके से उत्तर की मुख करके बैठे हुए हैं। ठीक है, तनु जो है वो, तनु के बाईं ओर जो है वो 2 व्यक्ति बैठे हुए। ठीक है, तनु और रानो के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। अब 2 तरीके से कंडीशन है, या तो रानो इधर हो सकती है, RANO, या तो इधर हो सकती है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम दोनों कंडीशन को चेक करते हैं। जैसे तनु यहाँ पे भी है और हम क्या करते हैं, एक नीचे कंडीशन लेके चलते हैं तनु यहाँ पे, क्योंकि ऐसा ना हो कि कल को कंडीशन गलत हो जाए। यहाँ पे हम करते हैं तो यहाँ के हिसाब से 3 2 5 लोग हुए, यहाँ के हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ के हिसाब से कंडीशन 7, यहाँ 5 है। फिर भी करके देखते हैं। बीना सीरीन के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठी हुई है। अब बीना या तो इधर हो सकती है, तो बीना सीरीन के दाईं ओर, तो सीरीन तुम्हारा इधर हो सकता है, बीना इधर हो सकती है, या इधर भी हो सकती है। देखते हैं आगे। बीना रानो का निकटतम पड़ोसी। अब ये क्या कह दिया कि बीना जो है वो तुम्हारा रानो का सबसे निकटतम पड़ोसी है। तो इसका मतलब बीना रानो इधर नहीं होगी, बीना तुम्हारी कहाँ होगी, बीना तुम्हारी सीरीन के दाईं ओर है। ठीक है, तो सीरीन के अगर दाईं ओर होगी तो सीरीन तुम्हारा कहाँ पे है, देखो सीरीन कहाँ पे होगा, सीरीन तुम्हारा SR, ये तुम्हारा सीरीन होगा। सीरीन कहाँ पे होगा, इधर होगा। बीना किधर होगा, इधर हो गई, क्योंकि बीना सीरीन के दाईं ओर है। तो यहाँ पे से यहाँ पे आ गया, क्वेश्चन ने कहीं के ऑलरेडी नेक्स्ट उसमें क्लियर कर दिया कि बीना सीरीन के दाईं ओर है और बीना रानो के निकटतम पड़ोसी है। ठीक है, फिर क्या है, कनक आदित्य के दाईं ओर बगल में बैठी है। तो कनक जो है वो आदित्य के दाईं ओर, यहाँ पे कनक होगी, यहाँ पे आदित्य होगा जो दाईं ओर बैठी, क्योंकि यहाँ पे हो नहीं सकता है कनक और आदित्य। और ये वाली जो कंडीशन इसमें क्लियर ही नहीं हो रहा है, तो ये वाली को हम लेके ही चल रहे हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि पंक्ति के दाएं छोर पे कौन बैठा है। अभी तो यहाँ एक नीचे जगह तो खाली हो गई, लेकिन चलो कोई बात नहीं, उससे कोई जो उसमें बचा हुआ है, अंशुल बचा हुआ है, ये तुम्हारा अंशुल बैठ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, पंक्ति के दाएं छोर पे कौन बैठा है, कौन बैठी, ये बायां हो गया, दायां कौन हो गया, रानो। कौन बैठा है, रानो बैठी है। सिंपल सवाल था, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, हो गया। समझ में आ गई बात। किसी को और कोई कन्फ्यूजन हो आप सभी पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में फटाफट से। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप सवाल देख रहे हो तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि भैया ये जो आकृति है, सबसे आसान होता है आकृति का। तो ये अगर देखोगे तो यहाँ पे लाइन काट रही है, कोई फ़ायदा नहीं है। नीचे आओगे, यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से ही है। ये वाला जो है सेम बिल्कुल डिक्टो आपको दिखाई दे रही है, बस है। ये वाले तो आसानी से पहचान सकते हो यार, इतना तो आसान कर सकते हो ना। अब यहाँ पे दिया गया एग्जिस्ट का ये दिया गया है, तो एबो का ये दिया गया है, तो इसको क्या लिखेंगे। तो भैया देखो ध्यान में रखना, अब समझना बात को, यहाँ समझने वाली है। एग्जिस्ट लिखा हुआ है FYHTU तुम्हें लिखा हुआ है। अब कैसे क्या सॉल्व, EFXY
यहाँ पे अब देखो अभी तक नीचे चल रहा है, समझना बात को, नीचे सीक्वेंस से जा रहा है। अब क्या हो गया, उल्टा जा रहा है, एच से आई फिर एस टी टी यू। मतलब क्या हो रहा है कि 2 बार ऐसे करके नीचे आ रहा है, 1 बार ऊपर गया, फिर 2 बार नीचे आया। ठीक है, समझ गए। इसी तरीके से यहाँ देखते हैं ए बी सी एन ओ वी डब्ल्यू और ई एफ, सेम वही सीक्वेंस यहाँ पे भी अब हो जाएगा। डब्ल्यू से नीचे डब्ल्यू एक्स ओ पी, अब आर है तो तीसरा कैसे जाएगा, नीचे से जाएगा, मतलब आर से एक कम क्या हो गया तुम्हारा, क्या हो गया, क्यू, क्यू आर हो गया ना, और एल एम डी ई, तो एक्स पी क्यू एम ई, यही वाला हो गया आंसर। बात समझ में आ गई। सीक्वेंस से समझना होता है और कुछ नहीं करना होता है। नेक्स्ट आते हैं, ये वाला सवाल हो सकता है कई लोग को टफ हो, बहुत ही आसान, बहुत ही रद्दी सवाल होता है, ये बहुत रद्दी सवाल होता है। कैसे होता है, बस समझना होता है कि उस क्या कैसा क्या दिया गया है, ए भागे सी, तो क्या कह रहा है कि ए जो है वो सी का पति है, ए जो है वो सी का पति है। तो ध्यान में रखना, मेरी क्या आदत है, मैं किस तरीके से सॉल्व करता हूँ कि प्लस जो ऑप्शन होता है वो मैं बॉय या जेंट्स को जो मैं ऑप्शन देता हूँ वो प्लस कर देता हूँ, माइनस किसको मैं देता हूँ, ये मैं देता हूँ लेडीज़ को जो मैं ऑप्शन देता हूँ ये मैं माइनस देता हूँ, लेडीज़ या गर्ल्स को जो ऑप्शन है वो मैं माइनस देता हूँ। ठीक है, तो प्लस का बॉय का हो गया, माइनस का गर्ल्स का हो गया। ठीक है, तो ए हो गया प्लस, तो ए जो है वो सी, क्या लिख रहा है, एफ आर का पति है, तो इसी तरीके से ए जो है वो सी का पति है। तो अब एक चीज़ और यहाँ पे मैं करता हूँ कि जब मैं इस तरीके के कुछ जो सवाल है वो मैं सॉल्व करता हूँ, उनमें मैं क्या करता हूँ कि जो रिलेशन होते हैं वो इक्वल रखता हूँ, जो माँ बाप वगैरह रिलेशन होते हैं वो ऊपर नीचे मैं रखता हूँ। ठीक है, अभी एक मैं करके आपको समझा दे रहा हूँ, आपको थोड़ा क्लैरिटी जो है वो आपको हो जाएगी। जैसे मान लो ए जो है वो सी का पति है, ए सी का पति है, तो यहाँ पे माइनस सी ऑलरेडी माइनस हो जाएगा क्योंकि पत्नी है, लेडीज है। सी इंटू बी, तो सी जो है वो बी की पुत्री है, सी जो है वो बी की, अब पुत्री से भी क्लियर हो गया ये लेडीज है, बी की पुत्री है। अब बी लेकिन क्या है ये पता नहीं है, फिर भी देखते हैं बी प्लस क्यू, बी जो है वो क्यू की माँ है, बी जो है वो क्यू की माँ है, यहाँ पे कोई ये क्यू होगा। अब देखो जब माँ बेटे का रिश्ता वगैरह आ रहा है तो हम नीचे करके कर रहे हैं, तो बी जो है वो क्यू की माँ है, तो बी ये क्लियर हो गया कि बी क्या है, बी एक महिला है। अब क्यू क्या है, क्यू माइनस जेड, क्यू क्या है, क्यू आर का पिता है, क्यू जो है वो जेड का पिता है, क्यू किसका पिता है, क्यू जेड का पिता है। अब यहाँ से देखना है, ठीक है, कि कैसा क्या सीक्वेंस, क्यू का ए से क्या संबंध है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, क्यू का ए से क्या संबंध है, तो अब इससे क्या क्लियर हुई, ये माता हो गई, इसकी एक ये बेटी हो गई, अगर ये इसका पिता है तो ये क्या हो गया, लड़का हो गया, और ये दोनों आपस में क्या हो गए, बहन भाई हो गए। और अगर इसका पति ये है, इसकी बहन का जो पति ये है, तो ये क्या हो गया, साला हो गया, ये क्या हो गया, क्यों साला हो गया, तो ऑप्शन क्या आ गया, साला का। समझ में आ गई बात। अब फिर देखो सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। अब देखो सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन इस वजह से आते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम है वो आपको लगे, लेकिन सीक्वेंस अगर आप एक ही रखोगे ना, आप आराम से करते हुए चले जाओगे, कोई दिक्कत जो है वो तुम्हें नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा 7 लोग ए बी सी डी ई तुम्हारे मुंह करके बैठे हुए हैं, ई के वाय 2 लोग हैं, फलाना 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 दिया गया। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे समझो बात को, सीधी पंक्ति में बैठे, ई के बाएं 2 लोग बैठे, ई के बाएं जो है वो 2 लोग बैठे हैं। ठीक है, जी ई के ठीक बगल में बैठा है, जी जो है वो ई के ठीक बगल में। अब जी कहाँ पे बैठ सकता है, टोटल 7 लोग हैं। ठीक है, या तो जी इधर होगा या तो जी किधर बैठेगा, इधर। तो हम कंडीशन ऊपर नीचे दोनों लेके चलेंगे, ध्यान में रखना है, या तो इधर हो सकता है या तो इधर, तो ऊपर नीचे करके चलते हैं जिससे हमारा सीक्वेंस बिगड़े ना। बी एफ के दाएं ठीक बगल में बैठा है, बी जो है वो एफ के दाएं ठीक बगल में बैठा है। अब हम करें तो करेगा, चलो ठीक है, बी एफ के दाएं ठीक बगल में, आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, अब बी एफ के दाएं हैं लेकिन आगे बढ़ते हैं, चलो कोई नहीं, ये वाला लाइन स्किप करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जी और एफ के बीच में 3 लोग बैठे हैं। अब देखो यहाँ पे सीक्वेंस आ गया, जी और एफ के बीच में 3 लोग हैं, तो एफ या तो तुम्हारा कहाँ हो सकता है, या तो यहाँ हो सकता है, ना तो इधर साइड भी हो सकता है, बात समझना। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कंडीशन ज़्यादा अलग नहीं करते हैं, हम क्या सोचते हैं कि नहीं है कि एफ़ का जो पोजीशन है वो हमारा इधर होगा, किधर होगा पोजीशन,
एफ का जो पोजीशन है इधर होगा, 1 2 3 लोग बीच में बैठे हैं। अब एफ का पोजीशन यहाँ क्लियर हुआ, तो बी जो है वो एफ के ठीक दाएं बैठा है, बी जो है वो एफ के ठीक दाएं बैठा है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 लोग हो गए। तो लगभग क्लियर जो है वो यहाँ से सिचुएशन क्लियर हो गई। ठीक है, अब जी जो है ये वाली सिचुएशन नहीं होगी। ठीक है, अब ए जो है वो डी के बाएं ठीक बगल में बैठा है। ए जो है, समझना बात को क्या कह रहा है, ए जो है वो डी के बाएं ठीक बगल में बैठा है। यहाँ पे अब ए कहाँ बैठेगा, यहाँ भी जगह फिल है, यहाँ भी फिल है, ये 2 जगह बची हैं। तो ए जो है वो डी के बाएं, ए जो है वो डी के बाएं ठीक बगल में बैठा हुआ है, ये बैठ गया। अब कौन बचा, यहाँ पे सी बचा सिर्फ, तो सी हमने यहाँ रख दिया। अब कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। पंक्ति के बाएं छोर पे कौन बैठा है, दाएं पे बी है, बाएं पे सी है। समझ में आ गई बात। तो ज़रूरी ये नहीं है कि नहीं है कि आपको कोई लाइन दी है तो सीक्वेंस वाइज चलो, आप चाहो तो उस लाइन की चीज़ें क्लियर नहीं है तो उसको स्किप कर सकते हो और नेक्स्ट वाली लाइन को आप चाहो तो पढ़ सकते हो। बात समझ में आ गई। तो हम चलते हैं आगे। बहुत ही आसान और बहुत ही रद्दी तरीके से ये सवाल जो है वो पूछा गया है। यही वाला जो आंसर है यही से करके होगा। बहुत ये सवाल बहुत रद्दी टाइप के होते हैं। ये है 69 + 170 4, फिर तुम्हारा ये अब कैसे क्या देखो सवाल है 69 70 74 83 क्वेश्चन मार्क 124 1 4 9। अब फिर यहाँ पे क्या होगा पता नहीं, फिर यहाँ पे क्या होगा पता नहीं, लेकिन उसके अंदर 1 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर देख लेना। 4 चौको 16, 83 में 16 जोड़े कितना आ गया 99, और 99 में 5 25, 99 में 25 124। कंडीशन सेटिस्फाइड, पहला आंसर 99 सही होगा, यहाँ पे 99 दिया गया है। ठीक, अगला अगर हम देखते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो ध्यान में रखना है, यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। अब मैं किस तरीके से सवाल करता हूँ उसी तरीके से आपको भी आसानी होगी, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो ध्यान में रखना है कि जब इस तरीके से कंडीशन आपको दी जाए तो ट्राई सबको आपको एक एक करके पूरा रखना है, लेकिन उसमें एक चीज़ आप कर सकते हो कि जो डिवीजन वाला है वो हमारा एकदम क्लियर आना चाहिए। कैसे क्या समझा रहा हूँ, 1 2 3, यहाँ पे तीसरे नंबर पे डिवीजन है 1 2 3, यहाँ पे अगर डिवीजन रखेंगे 6 दूनी 12, तो पॉइंट में नहीं आ रहा है, पूरा डिवाइड आ रहा है। हाँ, तो ये वाला करके देख सकते हैं। अब कैसे क्या करेंगे, अब ये देखो, ये दिमाग में करना होता है, आपको पेपर में नहीं करना है, दिमाग में करना है। पहला दूसरा तीन, यहाँ पे माइनस आ गया ना। ठीक, अभी जैसे मैं स्क्रीन में कर रहा हूँ, मैं दिमाग में करूँगा, आपको समझाऊंगा। यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा ऐसे ऐसे आ गया, तो पेपर में आप करोगे 6 दूनी 12, 2 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, इंटू है, तो इंटू 4 आ गया, कि इंटू 4 आ गया। ठीक, यहाँ के बराबर है, ये 3 है प्लस 4 है। फिर आपने 4 दूना तुमने क्या किया 8 किया, 8 बराबर 7 हो गया। अब इधर का देखो, दो कंडी प्लस और माइनस है। ठीक है, तो यहाँ माइनस का 8 हो जाएगा, 28 + 14 - 8, तो 14 28 और 14 तुम्हारा कितना हो गया 42 में 8 गया, तुम्हारा कितना आ गया 34 बराबर 7। तो ये तो कंडीशन गलत हो रही है, कोई बात नहीं। अगला देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 1 2 3, यहाँ पर फिर वहीं पे आया हुआ है। तो ठीक है, 28 - 14 और यहाँ पे 6 दूनी 12 प्लस 28 - 14 प्लस 2, ठीक है 2 बराबर 4 × 3 + 4, ये पूरा कंडीशन है। यहाँ पे मैंने इक्वली यहाँ पे ये जो रखा था ना, यहाँ मैंने रख दिया। तो 28 में गया 14 + 2 कितना हो गया 16। ठीक है, 4 टाइम 12 और 4 कितना हो गया 16। कंडीशन सेटिस्फाइड यही होगा। इनमें क्या होता है, बस चेक करना होता है स्पेसिफिक। अगर ये पॉइंट वगैरह में आ रहा होता है ना, तो वो छोड़ दो, वो वाला ऑप्शन। बाकी फुल डिवाइड हो रहा है तो वो पकड़ सकते हो, बस एक एक करके चेक करना पड़ता है। इन सवालों में टाइम लगता ही लगता है, चाहे किस्मत बहुत अच्छी हो तो कहो पहला ही आपका जो वो रख रहे हो वही हो जाए, कोई किसी में आपको लास्ट वाला जो हो सकता है ऑप्शन सेटिस्फाई करे ये, लेकिन ऐसे ही करना होता है। अब यहाँ पे कंडीशन समझाई गई है, तो इसमें सबसे पहले डिवीजन का कंडीशन रख लो। सबसे पहले ये, और ये सवाल जो होते हैं सॉल्व करने ही पड़ते हैं, क्योंकि फिर क्या अगर नहीं सॉल्व करोगे फिर क्या होता है, फिर आपको आगे चल के जो है वो आपको
प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की, और पेन जो है वो खटाखट बिल्कुल चलाने की जो आदत है वो तुम्हारी डालो, क्योंकि जितने जल्दी आदत डालोगे उतना ही जल्दी आपके लिए सही होगा। 11 हो गया, बी कितना हो गया, इंटू का हो गया 10, डी कितना हो गया, माइनस का हो गया 18, ए कितना हो गया, भागित का हो गया 3 हो गया, सी कितना हो गया, प्लस का हो गया 8 हो गया। कंडीशन सेटिस्फाई करो। देखो 3 छंग 18, 6 आ गया, माइनस 11 दाम में 110 आ गया, प्लस 8, 118 में 6 गया 112। ओके, समझ में आ गया। अगला हम देखते हैं यहाँ पे 63, 78, 108, 153। यहाँ पे कितना हो गया, 63 हो गया, 178 हो गया, सॉरी 63 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 78 हो गया, 108 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया 153 हो गया, यहाँ पे डॉट है। तो यहाँ किस तरीके से 63 और 15 78, 78 और 30 ये हो गया, और ये तुम्हारा बन गया जाके कि 8, तो तुम्हारा कितना हुआ जाके 8 10 43 और 2 45 ये बना जाके, और नेक्स्ट पूछ रहा है तो सिक्वेंस दिख रहा है 15 दूनी 30, 15 तीन 45, 15 चौको 60, तो 153 में 60 जोड़ दो, 6 5 11 213 आ गया। आ रहा है कि नहीं आंसर? ओके, समझ में आ रही बात। अगला अगर हम देखेंगे 32, ये तुम्हें दिख रहा है कि 3 चीज़ें तुम्हें दे दी गई हैं, 2 आपको निष्कर्ष से निकालने हैं। क्या कह रहा है, सभी ब्रेड जो है वो केक है। ठीक है, कुछ केक जो है वो तुम्हारा पेस्ट्री है, और सभी पेस्ट्री जो है वो तुम्हारा क्या है, सभी पेस्ट्री जो है वो तुम्हारा टॉफ़ी है। समझ में आ गई बात। मैंने एक कंडीशन आपको समझाई थी, दोबारा बता रहा हूँ कि जब तुमसे ये चीज़ बोल दे, मैं जैसे मान लो एक मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पे दिया गया सभी पेस्ट्री जो है वो टॉफ़ी हैं, टॉफ़ी हैं, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे कह दिया जाए कि सभी पेस्ट्री जो है वो टॉफ़ी हैं और सभी टॉफ़ी पेस्ट्री हैं, यहाँ पे दूसरी कंडीशन दे दी जाए सभी टॉफ़ी जो हैं वो पेस्ट्री हैं, तो अगर ये कंडीशन सही होगी तो ये नहीं सही होगी। क्यों? क्योंकि पेस्ट्री टॉफ़ी हैं लेकिन टॉफ़ी पेस्ट्री नहीं हो सकती है। इनमें से ये क्या आंसर होगा, कुछ टॉफ़ी जो है वो तुम्हारी पेस्ट्री। ध्यान में रखना, सभी यहाँ पे नहीं होगा, कुछ टॉफ़ी। जब कोई एक चीज़ पूरी होती है दूसरे में तो दूसरी वाली चीज़ कुछ में करके आपका आंसर आता है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, ये समझाने के तौर पे बताया था। यहाँ पे सभी ब्रेड जो है, सभी ये जो ब्रेड है वो केक है, और कुछ केक जो हैं वो पेस्ट्री हैं। अब हो सकता है कि ये आपका इसमें हो सकता है नहीं भी हो, और सभी पेस्ट्री जो है वो केक हैं। ठीक है, इस तरीके से तुमने बना लिया। अब समझना बात को, सभी केक टॉफ़ी हैं। अब क्या कह रहा है कि समझना, ये तुम्हारा जो है, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा ब्रेड है। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, केक है, ये तुम्हारा क्या है, पेस्ट्री है, और ये तुम्हारा क्या है, टॉफ़ी है। ठीक है, सभी केक टॉफ़ी हैं। यहाँ केक है और ये तुम्हारा टॉफ़ी है, तो क्या सभी केक टॉफ़ी है? नहीं है। क्यों टॉफ़ी नहीं है? क्योंकि बोल रहा है कुछ केक पेस्ट्री है और सभी पेस्ट्री टॉफ़ी हैं। कुछ केक पेस्ट्री, अगर यहाँ पे कह देता है, यहाँ पे कुछ की जगह हटा के सभी केक पेस्ट्री और सभी पेस्ट्री टॉफ़ी तो हो जाता, लेकिन यहाँ कुछ लगाने से आपका क्या हो गया, सभी वाला ऑप्शन गलत हो गया। और यहाँ पे अगर कुछ कर देते तो सही होता, लेकिन अभी सभी है तो गलत होगा। कोई भी ब्रेड पेस्ट्री नहीं है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ये ब्रेड तो अंदर है, कुछ ब्रेड केक है और कुछ केक पेस्ट्री हैं, तो कोई भी केक पेस्ट्री नहीं है, तो ये आपका जो है ये नहीं हो सकता है। जब पूरे ब्रेड तुम्हारे केक हैं तो हो सकता है कि एक आध जो पेस्ट्री है वो कहीं ना कहीं केक से आपकी हो सकती है। ठीक है, तो इनमें से दोनों ही जो ऑप्शन है गलत है, तो ये जो आंसर है आपका सही होगा कि कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। थोड़ा सा इनके लिए प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप सवालों की प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा जो है वो आप इसमें पारंगत होते चले जाओगे। ओके, अब यहाँ पे दिया गया ऐसा, तो यहाँ पे दिया गया 7 - 12, अब ये पूरा दिया गया है, तो इसमें कुछ नहीं, इसमें आप कुछ नहीं, इसमें बस चेंज करते चले हो। माइनस को क्या बोल रहा है, इंटू बोल रहा है। ठीक है, प्लस को यहाँ पे क्या बोल रहा है, माइनस बोल रहा है, 7 × 12 माइनस। ठीक है, फिर तुम्हारा कितना 72, अब इंटू को क्या बोला है इन्होंने, भागित बोला है। ठीक है, इंटू भागित 3 हो गया, भागित को क्या बोला है, प्लस बोला है, प्लस 11 हो गया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 3 हो गया, 24 × 72, 12 × 7 84 प्लस 11, 84 11 हो गया, 95 - 24 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो गया, 71 आ जाएगा। तो 71 जो हमारा आंसर है वो हमारा पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका इस तरीके से 71 हमारा आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिया गया है, यहाँ पे
14 यहाँ पे NLJ हो गया, ठीक है, यहाँ पे 14 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 14 हो गया, ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया, 10 हो गया, यहाँ 6 आ गया, यहाँ पे तुम अब ये ध्यान में रखना है, याद रखना है, 14 हो गया, 10 आ गया, 6 आ गया, 2 आ गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या जाएगा, देखो कम हो रहा है, 14 में 10 4 गया, 4 गया, 4 गया, फिर ये 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 26 तक होती है, तो 26 के आगे बी कितना हो जाएगा, 2 बढ़ा देंगे 28, तो ये अगर 28 होगा तो इधर कितना आ जाएगा 26, तो यहाँ पे क्या आएगा 26 वाला, मतलब यहाँ पे तुम्हारा कितना आ जाएगा 26, लेकिन 4 कम होना चाहिए, 4 कम होना चाहिए, तो 28 यहाँ पे है। जैसे बी तुम्हारा ध्यान में रखना, बी का कैसे 28 मैंने किया है, 26 तक वर्णमाला होती है, अगर 26 के आगे अगर हम 2 और बढ़ जाएंगे ए और बी, तो ये तुम्हारा 27वां अक्षर हो गया, कितना 28वां। तो यहाँ पे ये जो 2 लिख रहा है इसको हम वैसे पढ़ेंगे 28वां, इसमें 4 कम हो जाएगा तो कितना हो गया 24वां। तो 24वां हमारा क्या हो रहा है, एक्स हमारा आ रहा है, क्या हो रहा है, एक्स आ रहा है, 24वां तुम्हारा क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया, एक्स आ गया। बात समझ में आ गई। और यहाँ पर भी एक्स आपको ऑप्शन दिख रहा है, 2 ऑप्शन दिख रहा है, तो दूसरा हम ट्राई करेंगे। दूसरा हम क्या देखेंगे, यहाँ पे तुम्हारा क्या आ रहा है, यहाँ पे एल आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझने वाली बात है, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे तुम्हारा एल आ रहा है, तो यहाँ पे 12 हो गया, 4 गया 8, फिर 4 गया 4, फिर 4 गया तुम्हारा 26, और 26 में 4 गया कितना हो गया 22, तो मतलब x 22 से क्या होता है v, तो यहाँ पे एक्स यू है, एक्स वी, ये वाला आंसर करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आगे आते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो 13, 39, 65, 91, 117, कैसे क्या अब ये किया गया, अब ये समझने वाली बात है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 2 तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या देखा है 13, 39, तो 13 दूनी 26, 13 तेईं 39, यहाँ पे देखो ऐसे समझा रहा हूँ मैं, 13, 39, 65, 91, 117, ठीक है। 13 को देखेंगे तो 13 तेईं 39 गया, 13 × 3, फिर यहाँ पे देखोगे 13 का 65 में 13 × 5 = 65, फिर यहाँ पे 13 के देखोगे 13 × 7 = 91, फिर यहाँ पे 13 का देखोगे 13 9 ये 3 5 7 9, मतलब ऐसे चल रहा है ना, 3 5 चल रहा है, 5 से 7 चल रहा है, 7 से 9 चल रहा है, तो 9 से क्या चलेगा 11, सिक्वेंस देखना बात को। तुम्हारा यहाँ से क्या हो रहा है 13 तेईं 39, फिर यहाँ पे 65 का जा रहा है, फिर 7 का जा रहा है, फिर तुम्हारा 9 का जा रहा है, तो अगला क्या होगा 11 का जाएगा, और 13 11 कितना हो जाएगा 143, 13 × 11 143, तो 143 आंसर जो है वो तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितने त्रिभुज है, देखो त्रिभुज वाला सवाल जो होता है ना वो रैंडम तुम्हें करना होता है, कई बार आपको गलत भी होता है, कई बार सही भी होता है, लेकिन ये सवाल तब करना होता है जब आप लास्ट में जो टाइम है वो हमें फ्री टाइम मिले, ठीक है, तब आपको करना होता है। अब यहाँ फिर भी अगर मैं समझाने के लिए क्या करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है, रैंडम गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया, 10 इतना गया 11 12 13, ठीक है, 14, क्योंकि ये भी तो त्रिभुज है ना, 14 आ गया, फिर ये तुम्हारे कितना हो गया 15 आ गया। अब कोई और त्रिभुज आ रहा है, नहीं और कोई नहीं आ रहा, तो 15 हमारा आंसर सही हो गया, ठीक है। और कई बार मेरा जो मानना होता है ना, मैं किस तरीके से करता हूँ, मेरा कई बार क्या होता है मैं जो सबसे ज़्यादा वाला नंबर होता है वो लगा देता हूँ, रिस्क है, कई बार सही भी हो जाता है, कई बार गलत भी हो जाता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे अगर आप आंसर देख रहे हो किस तरीके से आपका होगा, तो ये आपका होगा, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे 5 है यहाँ पे, ठीक है, 5 है, और 5 से तुम्हारा जो है वो तुम्हारा 500 बन गया, ठीक है। कैसे क्या पूरा बना है, देखो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि 5 से 500 तुम्हारा कैसे बना, 5 दूनी 10, और 10 तुम्हारा 100 × 500 हो गया, ठीक है। मतलब कैसे क्या किया मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ कि 5 दूना 10, ठीक है, और इस 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, फिर इसमें 5 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 500, ये मेरा प्रेडिक्शन है। ये वाली कंडीशन में सेटिस्फाई करके हम देखते हैं, 3 का 3 दूना कितना हो गया 6, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, और 36 में तुम्हारा 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तुम्हारा कितना हो गया 108। कंडीशन सेटिस्फाई जो है वो हमारी नहीं हो रही यहाँ पे। अब तो फिर हमारी कंडीशन जो है वो किस तरीके से हमारी सेटिस्फाई होगी,
अब नेक्स्ट हम क्या सोचते हैं, जैसे यहाँ पे आपको नेक्स्ट आपका दिया गया है, नेक्स्ट हम क्या है यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ये जो पूरा आपको सम इस तरीके से आपका जो है वो यहाँ पे आपको दिया गया है, तो इसको हम किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा जो हमारे पास फंडा जो हमें दिख रहा है वो हमें ये दिख रहा है कि यार एक काम और कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम देखें 5 का हम स्क्वायर क्यूब करें, तो 5 का अगर हम क्यूब करें तो कितना आता है, 125 आता है। और इस 125 में यहाँ पे अगर आप देख रहे हो कि 5 का अगर यहाँ पे क्यूब यहाँ पे आपको दिख रहा है, 5 का क्यूब तुम्हारे कितना हो गया, 125 हो गया। और 125 में अगर हम 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो 500 हो गया। ये आ तो गया, लेकिन ये 4 कहाँ से आया, तो ये 4 कैसे आया कि 5 में 1 घटा देंगे तो 4 आ गया। ये हमारी दूसरी कंडीशन आ गई। तो यहाँ पे 3 वाले में सेटिस्फाई करके देखो, 3 का क्यूब कितना हो गया, 27 हो गया। और 27 में 3 से 1 नीचे वाला कर देंगे, मतलब 2 कितना आ गया, 54। ओके, यहाँ पे भी सेटिस्फाई हो गया, यहाँ पे भी हो गया। तो 4 वाले में होगा ही होगा। क्या करना है, 4 का क्यूब 64, 4 से 1 कम 3, 192। आंसर जो है वो आपका आ गया। ध्यान में रखना, आपको लग रहा होगा अरे यार आपका तो आंसर आ रहा है। आंसर मेरा इस वजह से आ रहा है क्योंकि यहाँ पे जब आप देखोगे तो आपकी कंडीशन से सेटिस्फाई होने से आप किस तरीके से सोच रहे हो ये कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है। 1 2 3 4 क्या हो गया, 5 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 3 लगे हैं, यहाँ पे तुम्हारे कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 6 हो गए, 1 2 3 4 5 ये वाला हो गया। आसान सवाल है। देखो पहली चीज़, ये जो सवाल है ये सवाल बहुत ही सही सवाल होते हैं। अगर आप इनके प्रैक्टिस कर लो, इनके लिए पूरा चैप्टर आपको लगाना होता है, बाकी कुछ नहीं करना है, सीधा संडा फंडा होता है। भैया देखो 1 जनवरी 2000, देखो ध्यान में रखना होता है कि 1 जनवरी को जो दिन होता है किसी भी लीप ईयर को छोड़ के, लीप ईयर अगर आप छोड़ देते हो तो 1 जनवरी और 31 दिसंबर को सेम डे होता है। ध्यान में रखना सेम डे कैसे होता है, अगर 1 जनवरी को तुम्हारा क्या है, रविवार है, तो 31 दिसंबर को भी तुम्हारा क्या होगा, रविवार ही होगा। ना मानना देख लेना, अगर वो लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर अगर नहीं है तो वही होगा, ठीक है। अगर लीप ईयर है तो फिर डिफरेंट होंगे। समझ में बात आ गई। अब यहाँ पूछा 1 जनवरी 2017 और 1 जनवरी 2016 को सप्ताह का कौन सा दिन था, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं 1 जनवरी 2016, पहले तो ये देखा करो लीप ईयर वाला है कि नहीं है। 16 अगर आप देखोगे लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रही हैं, 4 चौको 16, तो ये तुम्हारा क्या है, लीप ईयर होगा, ठीक है। और ये तुम्हारा जो है 1 जनवरी 2017 जो है ये तुम्हारा लीप ईयर नहीं होगा। तो अगर 17 को रविवार है तो 31 दिसंबर 2016 को क्या दिन होगा, शनिवार होगा। भाई रविवार 1 जनवरी को तो ये शनिवार होगा। और मैंने क्या बताया है कि अगर लीप ईयर नहीं होता है तो 1 जनवरी 31 दिसंबर को सेम ईयर में दिन सेम होते हैं, लेकिन यहाँ पे लीप ईयर है। तो लीप ईयर में डिफरेंस क्या होता है कि बस एक दिन जो है वो आपका बढ़ जाता है। तो सेम आपके तभी होते हैं जब लीप ईयर नहीं होता है, जब लीप ईयर होता है तो एक दिन बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या होगा, 1 जनवरी और 31 दिसंबर में एक दिन का डिफरेंस आता है। तो यहाँ शनिवार है तो एक दिन के डिफरेंस में एक दिन पहले हम खींच देंगे तो क्या हो जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा। समझ में आ गई बात। ये ध्यान में रखना कि अगर कोई भी ईयर लीप ईयर नहीं है तो 1 जनवरी और 31 दिसंबर जो होता है वो सेम डे होता है, अगर वो लीप ईयर नहीं है। ध्यान में ये चीज़ रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आगे चलेंगे, सेम वही टुच्ची ऐसा सवाल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पूरा आपको दिया गया है, ठीक है। ए बी का भाई है फलाना फलाना। आप देखो सी जो है, सी एम का भाई है, सी जो है वो एम का भाई है, ठीक है। सी जो है वो एम का भाई है, ठीक है, ये समझ में आ गया। फिर एम जो है माइनस, एम जो है वो एस की माँ है, एम जो है वो एस की माँ है, ठीक है। ये भाई बहन का चल रहा है, ध्यान में रखना, ब्रदर सिस्टर का चल रहा है, भाई बहन का लिख भी देना, ठीक है। फिर एस जो है वो इंटू के है, तो एस के का पति है, एस जो है वो के का पति है, एस पति है के का, तो ये अगर पति है तो ध्यान में रखना है ये पत्नी हो गई। के माइनस टी, तो के जो है वो टी की माँ है,
के जो है वो टी की माँ है। ठीक है, अब ये टी कौन है ये नहीं पता है, टी भागित ये, तो टी जो है वो क्यू की बहन है, टी जो है वो क्यू की बहन है। ठीक है, अब ये तो पता नहीं है कि नहीं है कि ये जो है ये क्यू जो है वो भाई है या बहन है, तो टी जो है क्यू की बहन है, ये अभी कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, अब ये बता रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो भैया कौन जो कथन गलत है वो बताना है। एस क्यू का पिता है, एस जो है अगर ये माँ है तो ये तो पता हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ओके, एम क्यू की दादी है, एम यहाँ पे कहाँ हो गया, ये हो गया, और ये क्यू है, तो एम का बेटा एस है, और इस बेटे का जो यहाँ पे बेटा या बेटी जो कुछ भी है, ये अभी कंफर्म नहीं है, वो कहीं ना कहीं आपका इसकी पोती होगी। ठीक है, तो ये क्यू जो है वो एम की दादी हो गई। ठीक है, सॉरी एम जो है वो क्यू की दादी हो गई, क्यू पोती है उसकी। ठीक है, फिर क्यू टी का पति है, क्यू जो है वो टी का पति हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आपका क्लियर है कि क्यू जो टी जो है वो क्यू की बहन है, तो ये वाला जो है वो तुम्हारा सवाल गलत। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारा सवाल है, देख रहे हो सभी होल्डर जो है वो हैंगर हैं। यहाँ पे कह रहा है कि ये जो होल्डर है, सभी होल्डर जो है वो तुम्हारे हैंगर हैं, सभी हैंगर जो है वो तुम्हारे हथौड़े हैं। ठीक है, कुछ हथौड़े जो है वो तुम्हारे कुल्हाड़ी हैं। अब कुछ हथौड़े कुल्हाड़ी तुम्हारा कह रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है कि कुछ हथौड़े जो है वो तुम्हारा क्या है, कुल्हाड़ी हैं, कुल्हाड़ी। ठीक है, कुल्हाड़ी जो है कुछ हथौड़े। अब देखो क्या है, कुछ कुल्हाड़ी हैंगर है, ये तुम्हारा क्या हो गया, ये होल्डर हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा हैंगर हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा हथौड़ा हो गया। ठीक है, कुछ कुल्हाड़ी हैंगर हैं, कुछ जो कुल्हाड़ी है वो हैंगर हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप पहला देखोगे तो उसमें दो चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि कुछ कुल्हाड़ी जो है वो हैंगर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ध्यान में रखना है कि जब आपके सभी होल्डर जो है वो हैंगर हैं और सभी हैंगर जो है वो इस तरीके से हैं, तो कुल्हाड़ी में कुछ की अगर बात कर रहा है, सब नहीं बात कर रहा है, कुछ हथौड़े की बात कर रहा है, तो ये वाला जो एरिया होगा वही सिर्फ कुल्हाड़ी होगा। तो यहाँ पे कुछ कुल्हाड़ी हैंगर अगर ये कह रहा है तो कुल्हाड़ी तुम्हारा ये है, हथौड़ा तुम्हारा ये है, हैंगर तुम्हारा ये है, और ये तुम्हारा क्या है, होल्डर है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो कि हथौड़े का पार्ट है, तो कुछ कुल्हाड़ी हथौड़े हैं, हैंगर जो है वो नहीं है। तो यहाँ पे अगर हैंगर ये हथौड़े होता तो सही होता, हैंगर है गलत है। कुछ हथौड़े होल्डर हैं, कुछ हथौड़े जो हैं वो होल्डर हैं, बिल्कुल सही बात है कि भैया सभी होल्डर हथौड़े, मैंने क्या बोला था, रिवर्स में चलता है, सभी होल्डर अगर हथौड़े हैं तो कुछ होल्डर जो है तो हथौड़े जो है होल्डर है, सही है। कुछ हैंगर होल्डर हैं, कुछ जो है सभी हैंगर, अभी पढ़ा है तुमने सभी हैंगर हथौड़े हैं, तो कुछ हैंगर जो है वो होल्डर, तो भैया सभी होल्डर हैंगर हैं तो कुछ हैंगर होल्डर होंगे ही होंगे, तो तीसरा जो है वो तुम्हारा सही आंसर है। बात समझ में आ गई। देखो ये वाले सवाल जो है बेसिकली प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करते हैं, जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज़्यादा सवाल आएंगे। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो 363 344, तो 363 में अगर 344 हम घटाएंगे तो 19 ये तुम्हारा कम हो गया इन दोनों को मिला के। इन दोनों को अगर आप घटाओगे यहाँ पर भी 19 आ गया, इन दोनों को भी घटाओगे यहाँ पर भी 19 आ गया, तो यहाँ से अगर आप घटाओगे तो कितना आ गया, 387 आपका जो है 287 आपका आ जाएगा। 19 का डिफरेंस आ रहा है, हो गया सवाल। आगे हम देखते हैं 43 में जब आप देख रहे हो कि भैया ऐसा ऐसा पूरा यहाँ पे दिया गया है, तो इसमें सिंपल कुछ नहीं करना है कि इसका अर्थ है भागित का, विभाजित हो रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ साइन चेंज कर दो। तो गुणे का अर्थ क्या कह रहा है, घटाया जा रहा है। 43 माइनस 23, माइनस का अर्थ क्या है, जोड़ा गया है। 4 भागित का अर्थ क्या है, गुणा किया गया है। ठीक है, फिर बात प्लस 12 जो है, फिर माइनस का क्या हो गया तुम्हारा, प्लस हो गया। ठीक है, उसके बाद भागित का तुम्हारा क्या है, गुणा किया गया। अब यहाँ पे देखो कोष्टक वाइज सॉल्व करने हैं, पहले ये वाला सॉल्व होगा, 4 3 12, 43 में तुम्हारा कितना हो गया, 23, कितना हो गया 20 बचा, 20 12 32 हो गया, प्लस यहाँ सॉल्व हुआ 4 2 8 3 24 हो गया, यहाँ पे 24 आ गया। अब यहाँ पे अब देखो ये गलत हो गया, यहाँ पे ध्यान नहीं दिया। यही गलती अक्सर पेपर में होती है, छोटा सा ध्यान नहीं देते। यहाँ पे प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, तो प्लस का हमारा क्या है, विभाजित है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, भागित हो जाएगा।
ये बेसिक सी जो गलतियाँ होती हैं वो हम करते हैं। और यहाँ पर क्या है, भागित की जगह गुणा है, ठीक है। तो 4 2 कितना हो गया, 6 आ गया, छत्रिक कितना हो गया, 18 हो गया। 4 2 6, छत्रिक 18 यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे 20 12 तुम्हारा 32 हो जाएगा। यहाँ पे भागित है, यहाँ पे कितना हो गया, 18 हो गया। अब ये देखो गलत हो गया, मिक्सअप हो गया। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। और ऐसा सबके साथ होता है। 43 गुणे का अर्थ क्या है, घटाया, 23 आ गया। फिर माइनस है, तो माइनस का अर्थ क्या है, जोड़ा गया, ठीक। फिर 4 है, भागित का अर्थ क्या है, गुणा है, भागित का अर्थ गुणा हो गया। फिर यहाँ पे एक कोष्टक बंद कर दो, यहाँ पे भी बंद है प्लस, समझना बात को। 12 भागित का अर्थ क्या है, जोड़ना, यहाँ पे कितना हो गया, 4 इंटू कितना हो गया, 3। बात समझ में आ गई, ठीक है। फिर हमने गलती करी, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे हमने चिन्ह क्यों नहीं चेंज किया। तो प्लस जो है वो किसका है, विभाजित है। यह क्या है, भागित का यहाँ पे जो साइन है वो यहाँ पे हमारा बन जाएगा। अब समझना बात को कि ये जो पूरा ब्रैकेट है ये एक अलग उसमें है और ये अलग उसमें है। तो वैसे ही हम जो सॉल्व, पहले हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे। 43 में 23 गया तुम्हारा, 20 बचा, 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है। प्लस जो है वो विभाजित है, भागित हो गया। यहाँ पे 12 + 4 माइनस है, माइनस से जोड़, 12 4 कितना हो गया, ये तुम्हारा कितना आ गया, 16 आ गया, ठीक है। और भागित जो है, भागित किसके द्वारा किया गया, गुणे के द्वारा किया गया। भागित तुम्हारा क्या हो गया, गुणा हो गया, ठीक है। समझना बात को किस तरीके से सीक्वेंस हुआ है, पूरा एक एक करते करते चले जाए। 20 12 कितना हो गया, 32 आ गया, भागित 16 हो गया, गुणा 3 हो गया। अब पहले इसमें क्या सॉल्व होगा, भागित, तो 16 दूना 32 इंटू 3 कितना आ गया, 6 आ गया। तो आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगला हम सवाल करेंगे, यहाँ पे आपको दिया गया है इंग्लिश में या आपको हिंदी में करना है। भैया जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्या होता है, 12th, प्राइमरी कितना होता है, कक्षा 5 तक, सेकेंडरी कितना होता है, तुम्हारा जूनियर कहते हैं, किंडरगार्टन क्या होता है, तुम्हारा बचपन का होता है, कॉलेज कितना होता है, ग्रेजुएशन का होता है। अब इसको सीक्वेंस वाइज लगाना है। कैसे क्या लगाना है, देखो सबसे पहला बच्चा जब जाता है वो किंडरगार्टन जाता है, ठीक है। किंडल जो है वगैरह आती है, वैसे ही किंडरगार्टन जाता है। फिर कहाँ जाता है, फिर हमारा जाता है प्राइमरी स्कूल में हमारा जाता है, फिर जूनियर में मतलब सेकेंडरी में जाता है। सेकेंडरी के बाद फिर अगर आप देखोगे तो हमारा 12th में जाता है। जूनियर के बाद किस में जाता है, सीनियर में, तो सीनियर सेकेंडरी 12th तक जाता है। फिर हमारा कॉलेज जाता है, तो ये 5 हो गया। तो किंडरगार्टन हो गया 4, प्राइमरी हो गया 2, और तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा प्राइमरी के बाद सेकेंडरी हो गया 3, फिर तुम्हारा 1 5 4 2 3 1 5, ये आंसर हो गया। फिर अब जाएंगे नेक्स्ट, तो यहाँ आप देखोगे कि कौन सा प्रतिस्थापित करने पे आएगा, मतलब इनमें ऐसे करके चेंज करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, 10 20 को चेंज करेंगे। तो पहले सॉल्व कर लो, 10 में डिवाइड करेंगे 4 को, तो यहाँ पे 10 20 में चेंज करना है। तो यहाँ पे 10 की जगह कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो 4 भागित 20। तो हमने क्या बोला था, ये ध्यान में रखना होता है कि भागित जब हो तो बिल्कुल पूरा डिवाइड होना चाहिए। यहाँ पे 4 जो है वो 20 से नहीं डिवाइड हो सकता। भाई 4/20 है तो 1/5 आएगा ना, नहीं डिवाइड हो सकता, तो ये होगा ही नहीं। 2 और 14, अगर यहाँ 14 की जगह अगर हम 2 कर दें और 2 की जगह अगर हम 14 कर देंगे, फिर भी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। 4 और 20 को अगर हम कर देंगे, अगर हम 4 की जगह क्या कर दें, 20 कर दें, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही। 4 की जगह अगर हम 20 कर दें, भागे 10 है, यहाँ पे 14 है, इंटू प्लस 10 माइनस यहाँ पे 4 कर दें, तो ये वाला हो सकता है। 10 दूना 20, 14 इंटू 2 प्लस 10 माइनस 4 बराबर 2। तो 14 दूना 28 प्लस 10 माइनस 4 बराबर 2। तो यहाँ पे क्या तुमने देखा, 28 और 10 तुम्हारा कितना हो गया, 38 माइनस 4 तुम्हारा हो गया बराबर 2। तो यहाँ पे कितना हो गया, 34 बराबर 2। ये तो ये गलत हो गया, ये वाला होगा नहीं। अब ये वाला नहीं है तो एक ही ऑप्शन बचा नीचे का ट्राई कर लेते हैं। 14 इंटू 4, ठीक है। अब 10 की जगह क्या है, 2 करना है, ठीक है। प्लस 10 की जगह 2 करना है, माइनस 20, यहाँ पे 2 की जगह 10 करना है, ठीक है। 2 दूना 4, 14 दूना 28 प्लस 2 माइनस 20 बराबर 10। तो 14 दूना 28 प्लस 2 माइनस 20 बराबर 10। तो 28 2 30 हो गया, माइनस 20 हो गया बराबर 10। तो 10 बराबर 10 सॉल्व। समझ में आ गई बात। पर प्रतिस्थापन क्रिया जो है वो आपको कहीं ना कहीं आनी चाहिए, और कुछ नहीं है। एक्शन को ये लिखा हुआ है, इसको ये लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिखा जाएगा भैया, देखो सिंपल सी बात है। इसको कैसे, ACTION। अभी मैं आपको लिख के समझा रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ें आपको खुद से ही करनी होंगी। बात समझ में आ रही है। FLK, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ए से डी में 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 3 का है, यहाँ पे भी 3 का है, 9 3 में। अब देखो यहाँ पे +3 +3 +3 हो रहा है, यहाँ पे जो है वो -3 आ गया, यहाँ पर भी -3 आ गया, यहाँ पर भी माइनस, मतलब पहले 3 अक्षर +3 बाकी 3 -3। यहाँ पर भी देख लेते हैं, 2 या 3 5 प्लस में है, 9 और 3 प्लस में है, यहाँ पर भी प्लस में है, और यहाँ पे भी सेम ऐसे 19 और तुम्हारा 3 22 प्लस में है। तो सिक्वेंस जो है वही का वही जो है वो जा रहा है। यहाँ पे देखें मैटर है MATTER 13 है, 13 में 3 जोड़ा 16, 1 में 3 जोड़ा तुम्हारे 4 आ गया, D 20 में 3 जोड़ा 23, ठीक। अब यहाँ पे माइनस, तो 20 में 3 गया 17, 16 और 1 17, 17 कितना हो गया Q, ये तुम्हारा 5 में 3 गया, अब ये माइनस जा रहा है, ये 3 तुम्हारा प्लस गया है, ये 3 तुम्हारा माइनस जाएगा, 5 में 3 गया तुम्हारा 2, B 18 में तुम्हारा 3 गया, कितना हो गया 15, PDWQBO समझ में आ गई बात। इस तरीके से हमें जो सवाल है वो हमें सॉल्व करने हैं। 17वां नेक्स्ट आपका 47वां जा रहा है इस तरीके से है। तो 4 2 6 यहाँ पे गायब है, फिर 10, फिर ये तुम्हारा 12, मतलब 2 2 का डिफरेंस है, 4 2 6 2 8, 8 में H होना चाहिए, तो H तो यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो उसके लिए मैं दूसरा देखना है। C 3 3 6 यहाँ पे गायब है, फिर 12, फिर 3 15, मतलब यहाँ पे भी 3 का यहाँ पे भी 3 का, तो 3 का सिक्वेंस चल रहा है। 3 दूना 6 6 3 9, 9 में क्या आएगा I, 9 3 12 3 15, तो यहाँ पे I होगा, तो HIX मतलब पहला वाला सही हो गया। अगला जाते हैं, यहाँ पे सिक्वेंस है, देखो ध्यान में रखना है कि यहाँ पे अगर आप देख रहे हो समय कि समय 1 घंटा के ऊपर गया, 1 घंटा 10 मिनट गए, फिर भी मैं आपको एक एक समझा के कह रहा हूँ, और वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ 50 मिनट में आपको जो रीजनिंग है आराम से आपको सवाल करने हैं, 10 मिनट में रीजनिंग करना है, 1 घंटे में इंग्लिश आराम से हो जाएगी। जब मैं इतना समझा रहा हूँ तो देखो 48वां क्वेश्चन जो हमारा है वो हमारा सॉल्व होने को आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पूरा जो सिक्वेंस है यहाँ पर आपको दिया गया है कि भैया इस तरीके से जो हमारा है वो हमारा आपको यहाँ पे सवाल आपको दिया गया, अब इसको किस तरीके से सॉल्व कर। तो देखो यहाँ पे क्या है कि अगर आप यहाँ देखोगे तो 4 10 23, यहाँ पे 4 है 10 है 23 है, ठीक है, फिर आपका 8 है 22 है 27, तो पहले एक में सिक्वेंस लगाओ। 23 कैसे आ सकता है, या तो 10 को डबल कर दे, 10 दूना 20, 20 में 4 जोड़ा, या इसको डबल करके 10 दूना 20, 20 में 4 जोड़ा 24 और 1 23, ठीक है। इसको करें 22 दूना 44, इसमें 1 कम किया 7, 44 और 7 कितना हो गया 7 4 11 51, नहीं ये भी नहीं होगा। अब देखो फिर क्या करते हैं, तो फिर दूसरा देखते हैं, 4 4 3 12, और यहाँ पे कितना 4 3 कितना हो गया 12 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 10, 12 और 10 22 प्लस 1 23 हो गया। यहाँ पे जोड़ते हैं 8 8 त्रिक 24 प्लस 22 प्लस 1 24 बाई 46 1 47, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही। क्या कंडीशन मैंने लगाई कि 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 जोड़ेंगे, फिर दूसरी संख्या जोड़ेंगे, तो इस तरीके से हमारा आंसर आ रहा है। ये देखें 5 में 3 मल्टीप्लाई करके प्लस 1 जोड़ेंगे प्लस 13 जोड़ेंगे, 5 ते 15 1 16 और प्लस 13 29 आना चाहिए, यहाँ तो 23 है, नहीं होगा। ये देखेंगे 10 3 30, 1 31 और 28 तुम्हारा होना चाहिए, तुम्हारा 59 होना चाहिए, यहाँ पे 53 है। ये चेक करते हैं 7 7 त्रिक 21 प्लस 1 22 प्लस 19 कितना हो गया 41, ये हमारा करेक्ट आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा सवाल है यहाँ पे 49वां। देखो हम 49 की तरफ हम पहुँच चुके हैं। 49वां सवाल हमारा क्या कह रहा है कि इस तरीके से सवाल दिया गया, देखो सिंपल है, आपको दिख रहा होगा 220 के 5 225, मतलब 15 से आपको समझ में आ गया कि 15 का स्क्वायर होता है 225, और यहाँ लिखा हुआ है 220, मतलब स्क्वायर में 5 कम है। सेम ऐसे ही 10 का स्क्वायर होता है 100, 100 में 5 कम है। यहाँ पे भी 12 का स्क्वायर होता है 144, 5 कम है, तुम्हारा कितना हो गया 139। बस ध्यान में रखना है कि आपका जो कैलकुलेशन है वो आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, खुरापात आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपको सवाल दिया गया है इस तरीके से, कौन सा विकल्प सही नहीं है, ये तो बहुत ही आसान सवाल है। तो इसके लिए आंसर जाओ, एफ ए से बड़ा है, तो यहाँ पे देखोगे एफ बी से छोटा है, बी इसके इक्वल है, ई इससे छोटा है। क्लियर हो गया कि एफ जो है वो ए से छोटा है, लेकिन यहाँ पे बड़ा कह रहा है, क्या ये आंसर है? लो
50 सवाल कंप्लीट हो गए और कोई ऐसा सवाल नहीं था जो आपको टफ लगा हो, ठीक है। लेकिन सारे सवालों को आपको ईमानदारी से अच्छे से करना है, आप आसानी से कर ले जाओगे। तो ये चीज़ ध्यान में रखना भाई साहब, जितने भी लोग जो कहीं ना कहीं ये पूरा वीडियो को देख रहे हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया है कि मैंने पूरा एक सेट की पूरी सीरीज बनाई हुई है, जहाँ पर आपको सारे रीजनिंग के जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और वो जो आपकी प्लेलिस्ट है वो एसएससी स्टेनो 2023 सॉल्व्ड पेपर करके आपकी जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे आपको दी गई है। वहाँ पर अभी मैं रीजनिंग के सॉल्व करा रहा हूँ, फिर जीएस में आपका कराऊंगा, फिर मैं आपका क्या कराऊंगा, फिर मैं आपका इंग्लिश का कराऊंगा, ठीक है। तो अभी सिर्फ आप इसका करिए। 12वीं जो अक्टूबर का पहला शिफ्ट था। तो इसके अलावा कुछ भी आपको सजेशंस वगैरह देने हो आप सभी दे सकते हो, कुछ भी क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक नीचे दिए गए पूछ